दोस्तों, एक नाभि का पॉइंट हथेली के अंदर लगाने से अनेकों बीमारियां ठीक होती है। जैसे कि ग्रंथ शास्त्रों के अंदर भी स्पष्ट लिखा है कि 3:40 का जो समय है रात का, वो ब्रह्म मुहूर्त का है। और उससे पहले का जो समय है 1 और 3 बजे के बीच का, वो क्यों रिकवरी मोड का है? क्यों बॉडी जो है रिकवरी करती है उस समय? वो इतना पावरफुल, इतना इंपॉर्टेंट समय होता है बॉडी का कि बॉडी के अंदर जो भी दिक्कतें होती है उस समय जाकर के बॉडी उसको हील करती है। 3:40 का जो समय है साथियों, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की ओल नाड़ के साथ उसकी नाभि के साथ कनेक्टिविटी होती है, और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से उसकी सबसे पहले बॉडी के अंदर धीरे धीरे खोपड़ी, धड़, आंखें, कान, हाथ, पैर, इनका निर्माण होता है। किसके माध्यम से? उस समय जो ओल नाड़ जुड़ी जुड़ी हुई होती है नाभि से, 72,000 जो नाड़ियां जो कनेक्ट है, उस समय सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपकी शुद्ध हवा या प्राण। वो प्राण 3 महीने के बाद जो इस लोथड़े के अंदर डले थे, वो डले थे इस ब्रह्मांड के माध्यम से। क्योंकि ब्रह्मांड से इस ऑक्सीजन का संचार माँ के द्वारा और नाड़ के माध्यम से इस बंदे की जो है नाभि के माध्यम से होता होता धीरे धीरे इसका संचार होता गया। तो 3:40 का समय जो है ना साथियों, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस 3:40 के ऊपर अगर गौर कर ली जाए तो उसमें लगभग ब्रह्मांड की बात करें तो जितनी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जीव जनावर है, ट्रैफिक साधन है, लगभग शांत माहौल होता है। और उस शांत माहौल के अंदर जब बंदा थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के अगर वो बैठता है, तो धीरे धीरे एक पूर्णता का निर्माण होता है। यानी कि वो शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन जैसे ही बॉडी के अंदर संचार करती है, तो 72,7272 नाड़ियों के अलावा अगर इस बॉडी की 3 लाख किलोमीटर तक अगर इसका इसका अगर इन नाड़ियों को अगर बिछौना लगा दे, बिछा दे, तो भी साथियों बताते हैं तो भी वो दूरी कम पड़ जाती है। यानी कि इतनी छोटी 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 नाड़ियां इस शरीर के अंदर है। और ये नाड़ियां, इनकी स्टीफनेस और इनका शुद्ध होना, यह आपकी वायु पर डिपेंड करता है। तो सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए बताया गया क्योंकि अगर सुबह एकाग्रचित होकर के अगर वो बंदा ध्यान पे बैठ करके सिर्फ श्वासों के ऊपर ध्यान लगाता है, तो ये पता लगता है कि ये कहाँ से ये श्वास उठा और कहाँ ये किस बंकनाल या ईड़ा पिंगला के माध्यम से, या कहाँ के माध्यम से, कहाँ से उठ करके कहाँ ये स्थान प्रस्थापित करता है, कहाँ ये जाता है। तो उसका जरूर हमें जो है गौर करना है। और ये समय सिर्फ 3:40 का ही है, क्योंकि चेतन और अवचेतन दो दो ऐसे, चेतन मन और अचेतन मन, अगर आप बार बार दर्द दोहराते हैं, तो चेतन मन जो है वो अंदर अवचेतन मन को संदेश देता है कि बार बार दर्द बोल रहा है, दर्द बोल रहा है। तो आपको जो है दर्द का ही भास होता है, बार बार दर्द ही दर्द आपको फील होता रहता है बॉडी के अंदर, वो कम नहीं होता। तो चेतन और अवचेतन मन यानी कि बार बार अगर आप दोहराते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी ठीक हो रही है, मेरा रोग ठीक हो रहा है, मेरा कमर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरा सिर का दर्द ठीक हो रहा है, बार बार दोहराते हैं अगर आप ये चीजें, तो बार बार आपको जो है आराम मिलेगा। और इस चेतन मन को एक संचार जाएगा कि हाँ, बार बार ये आई बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग बार बार दोहराओगे तो धीरे धीरे आपको इसी प्रकार जो है एक आभास होगा चेतन को, और अवचेतन मन वैसी ही पर प्रतिक्रिया करता है। तो क्यों नहीं चीज के ऊपर दोहराया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। तो ये चीजें सच में ही फैक्ट है, क्योंकि उस समय कहते हैं अगर आप दिन निकलने के बाद अगर कहीं सफर तय करते हैं तो 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय होता है। और अगर वो सुबह 4 बजे उठ करके अगर आप उस कहीं जाते हैं तो आपको बिल्कुल खाली रास्ता मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार सुबह जो है एकांत रहता है, एकाग्रचित होकर के, क्योंकि बाहर की चकाचौंध में, बाहर के शोर शराबे में, बाहर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता। तो धीरे धीरे सारा फोकस उसका वहीं रहता है, और उसी फोकस के द्वारा वो अपने आप को और ज्यादा बेटर फील कर सकता है, भले ही 3:40 से उठ करके बाद में वो सो जाए। क्योंकि जितने भी महापुरुषों ने जितने भी इस दुनिया को कुछ दिया है, चाहे वो एक लिखत में संदेश के रूप में दिया है, चाहे उन्होंने कोई आविष्कार किया है, या कुछ भी महापुरुषों के द्वारा जो भी रचित किया गया है, वो सुबह के समय ही किया गया, जब सारी दुनिया सो रही होती है। उस समय जो है उठ करके अगर आप 3:40 पे अगर ध्यान रखते हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं, मान ली एक एक बंदा आपके पास आता है और वो
लाल 9 करोड़ी हीरे की गठरी लेकर के आपके पास आता है और आप उस समय सोए हुए, और अगर आपको अगर वो आपके दरवाजे के ऊपर है और आपके दरवाजे के ऊपर 5 भूत है, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 ये क्रोध है, यानी कि ये काल के दूत कह सकते हैं। अगर ये 5 अगर आपको गठरी लेकर के आया तो ये आपको उठने नहीं देंगे, आपको अभ्यास नहीं करने देंगे, आपको जो है उस 9 करोड़ हीरे की गठरी को लेने नहीं देंगे जब तक ये 5 भूत सवार है। तो क्यों नहीं आप इनको इतना कमजोर करिए और आप जगिए कि जैसे ही वो अगर आपके पास आता है तो उसको आप ताकि प्राप्त कर सके, ले सके। इतने मजबूत बन जाओ। 21 दिन का अभ्यास अगर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को किसी तरह की गठिया की शिकायत, आर्थराइटिस की शिकायत, किसी को माइग्रेन, किसी को पैरालाइज, या किसी को किसी भी प्रकार के जो है डिजीज हो जाएगी। क्योंकि ये फैक्ट है, सुबह के समय किया हुआ अभ्यास आपको बहुत ज्यादा तरोताजा और एनर्जेटिक रख सकता है। क्योंकि बताया जाता है कि जैसे कुंज पक्षी जब आसमान के अंदर उड़ता है तो वो एक अंडा दे करके हजारों कोस दूर चला जाता है, लेकिन उसके एक संकल्प सिद्धि के माध्यम से उसके अंदर जीव पैदा होता है, अंडा पैदा, अंडे के अंदर एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा फोड़ करके उस परत को बाहर निकल जाता है। अगर वो कुंज पक्षी मर जाए, जैसे कई बार गर्मियों में खुले आसमान में देखना, वो एक आवाज के साथ एक डिसिप्लिन में जाते हुए नजर आएंगे, वो कुंज पक्षी होते हैं। तो उनके संकल्प सिद्धि के माध्यम से उसके अंदर एक जीव बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप संकल्प लेते हैं और संकल्प सिद्धि के माध्यम से आप अपनी अनेकों तरह की बीमारियों को अंदर ही अंदर उसको खत्म कर सकते हैं। ये पावर आपके अंदर उस संकल्प सिद्धि के माध्यम से होती है और आती भी है। और दूसरा होता है दृष्टि सिद्धि। दृष्टि के अंदर सीधी सी बात है, जैसे एक मछली है, मछलियां मादा कछुआ जैसे ही वो अंडा देती है तो किनारे पे अंडा दे करके उनको रोज, और जीवों की तरह सेती नहीं है, जैसे अंडे के पास नहीं रहती, वो एक बार अंडा दे करके दूर तक वो भ्रमण करती है, सिर्फ एक बार 24 घंटे में दृष्टि डालते हैं, दृष्टि मात्र से ही उनके अंदर जीव बनते हैं और वो अंडे फोड़ करके फिर भी वो जीव जो है बाहर आते हैं। तो उस दृष्टि मात्र से उनमें जीव बन जाते हैं। अगर मछली को कोई मार दे या मछली किसी कारणवश मर जाए, यानी कि उन अंडों की मां, तो उन अंडों के अंदर जीव नहीं बन सकते। तो ये दृष्टि मात्र से भी रोग ठीक हो जाते हैं। अगर किसी की दृष्टि के अंदर अगर आप हैं और वो दृष्टि आपकी सतोगुणी है तो भी वो रोग ठीक हो जाते हैं। यानी कि कईयों की दृष्टि ऐसी होती है घर को फाड़ देती है, कईयों की दृष्टि ऐसी होती है घर को पूरी तरह तबाह कर देती है, कईयों की दृष्टि ऐसी होती है खेलते खेलते घरों के अंदर भी आग लग जाती है। तो ऐसे महापुरुषों की दृष्टि के अंदर रहे जो सतोगुणी है, तमोगुणी नाम की उनके पास कोई चीज नहीं है, 24 घंटे उनके अंदर भजन का प्रकाश होता रहता है। तो उनकी दृष्टि में रहोगे तो आप भी दृष्टिवान अच्छे बनोगे और आपकी दृष्टि भी अच्छी रहेगी, और इस दृष्टि से आप भी अच्छे महापुरुषों को, अच्छे पुरुषों को और अच्छे सत्संगी जीवों को देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी दृष्टि भी ऐसी होगी कि एक दृष्टि मात्र से भी आपके सोचे हुए आपके ऊपर आपने दृष्टि डाल डाल दी तो वो काम सही होंगे। जैसे हाथ में दर्द आपने दृष्टि डाल दी तो हाथ का दर्द ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी दृष्टि के अंदर लेस राई मात्र भी खोट नहीं है। तो ऐसी दृष्टि हमें रखनी है। दृष्टि अगर गंदी है, भांत भांत के चकाचौंध में उलझा रहता है, तो दृष्टि ठीक नहीं है, दृष्टि दूषित है। एक होता है एक होता है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि वो सिद्धि होती है जैसे कि एक कीड़ा होता है नाली का पूंछ वाला, और भृंगी आते हैं, डंक मारता है, उसको उठाता है और उसको एक एक मकान के किसी कोने के अंदर देखना, वो एक कोठड़ी सी बनाता है, मिट्टी का लेप करता है, अंदर सुराग बने हुए होते हैं और उसके अंदर उस कीड़े को ठोक देता है। बाहर से उसको एक आवाज, अपनी एक वाक सुनाता है, अपनी धुनी सुनाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो नाली का कीड़ा जो है भृंगी बन जाता है। यानी कि वो जो भी करता है, वो एक घर बनाता है। कईयों ने देखा होगा घरों के अंदर एक कोठड़ी से बना लेता है मिट्टी की, और उस कीड़े को धुनी सुनाता है। और वो कीड़ा जब जिस समय पहली बार उसको उठाया गया था डंक मार के, तो उस समय वो कीड़ा, जो कीड़े पे डंक मारता है वो कीड़ा देख लेता है, तो उसी कीड़े को वो उठाता है। और जो कीड़ा डंक मारने पे नहीं देखता उस भृंगी जीव की तरफ, तो वो उस कीड़े को नहीं उठाता। तो जब वो उठाता है, डंक मारता है, तो उसके आंखों के अंदर उसका एक स्वरूप पूरा फिट बैठ जाता है। और फिर वो जब उसको एक घर के अंदर बिठा करके लेपा पोती करता है, तो धीरे धीरे जो है
वो उसको अपनी आवाज सुना सुना के उसको अपने जैसा, कीड़े को अपने जैसा ही बना लेता है। तो अगर ठीक इसी प्रकार अगर कोई ऐसा एनर्जेटिक, कोई मोटिवेशन या कोई एक ऐसा एक मेंटर आपको मिल जाए कि आपको यूं कहे कि ये कुछ नहीं, ये तो ठीक हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है बीमारी, ये तो 2-5 दिन में ठीक हो जाएगी, यानी कि आपको एक ऐसा मोटिवेशन मिले। एक मोटिवेशन वो, मान ले किसी को घर में कैंसर हो गया, अरे एक लुगाई आई मोहल्ले की, अरे देख फलानी को भी कैंसर हुआ था, देख उसके तो सारे बाल उड़ गए, उसने तो 6 महीने भी नहीं पकड़े। लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि तू जो ये बात इसको बता रही है, इन बातों से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये भी एक वाक है, वाक सिद्धि, क्योंकि उसने उसके वचनों में सिद्धि नहीं है, वो सिद्ध नहीं है उसके वचन। इसी करके उन ऐसे लोगों से बचो जो आपको मोटिवेशन की बजाय वो आपको डी डिमोटलाइज कर रहे हैं, यानी कि उनके संपर्क में मत रहे जो आपको एक मोटिवेशन, यानी कि आपको एक एनर्जेटिक करने के बजाय आपको वो डाउन कर रहे हैं। तो वाक सिद्धि के माध्यम से जिसके संपर्क में है और वो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं और आपको एनर्जेटिक कर रहे हैं और आपको एक वाक सिद्धि के द्वारा एक आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ कुछ भी नहीं है, फलाने लोगों की दिक्कतें ठीक हुए तो आपको भी, आपकी भी ठीक हो जाएगी। यह है वाक सिद्धि। और आपके अंदर भी आपने भी अपनी वाक को इतना मजबूत कर लेना है, जैसे छोटे बच्चे को आप सुलाते हो, ओ ओ करके, वो नहीं बोला जाता, वो ओम ओम की उच्चारण की ध्वनि होती है छोटे से बच्चे के अंदर। जब आप सुआते हो और ओ बोलते हो ना, तो उसमें ओम की एक ध्वनि होती है और वो बच्चा बहुत जल्दी ध्वनि को सुन के सो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर किसी के आप सुनते हैं जिसकी वाक के अंदर सिद्धि है, तो वो बीमारी जो है बहुत जल्दी जो है ठीक होती है और आप एक दिन एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये तीनों सिद्धियां आपकी भी बन सकती है जब 3:40 के ऊपर आप उठ करके इसका अभ्यास करेंगे और इन तीनों चीजों के ऊपर अमल करेंगे। तो तीनों चीजें मैंने वो चीजें बताई है जो कि अपनी सोच से लाखों कोस दूर परे है। तो संकल्प, वाक और दृष्टि, ये तीनों चीजें ऐसी है कि आपने क्या सोचा कि दृष्टि मात्र से भी क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो आप अपने इस मस्तिष्क के अंदर इस अवचेतन मन को 24 घंटे के बाद दोहराते रहें कि आई बिकमिंग हेल्थी, एनर्जेटिक एंड यंग, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ और मैं युवा हो रहा हूँ। ये चीजें दोहराएंगे तो आप डेफिनेटली ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मजबूत बनेंगे। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर इशार से देख रहे हैं। राम राम।